संसद में जारी मॉनसून सत्र को लेकर संसद के मॉनसून सत्र में आज लोकसभा का दिन काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। सदन में वित्त और बैंकिंग से जुड़े कई अहम विधेयकों पर चर्चा और फैसला होने की संभावना है। इसके साथ ही लोकसभा में आज टैक्सेशन एंड अदर लॉज संशोधन बिल 2026 पेश किया जाएगा। विधेयक को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी और ये नया विधेयक इनकम टैक्स संशोधन अध्यादेश 2026 की जगह लेगा। साथ ही वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच देश में टैक्स नियमों को और आसान भी ये बनाएगा। यह बिल भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देने का काम करेगा। इससे देश में जो बिजनेस है वो करना आसान हो जाएगा और विदेशी निवेश को बढ़ावा भी मिल सकेगा। सरकार के इस फैसले से डिजिटल पेमेंट करने वाले आम नागरिकों, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग और साथ ही वित्तीय निवेशकों को सीधा फायदा मिलने की उम्मीद है। साथ ही लोकसभा में साल 2022-23 की बात करें तो 2023 के लिए 22-23 के लिए जो अतिरिक्त अनुदान है उनकी मांगों पर चर्चा भी सूचीबद्ध है। तो वहीं राज्यसभा में जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन से जुड़े एक महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा होगी। सदन की कार्यसूची में जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन संशोधन विधेयक 2026 को विचार और चर्चा के लिए शामिल किया गया है। इस विधेयक के जरिए जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1969 में बदलाव करने का प्रस्ताव है। यदि यह विधेयक पारित होता है तो जन्म और मृत्यु के पंजीकरण से जुड़े जो नियम हैं और उसमें कई जो बड़े बदलाव हैं वो लागू किए जा सकते हैं। इससे रिकॉर्ड रखने की जो व्यवस्था है और सरकारी सेवाओं में दस्तावेजों के उपयोग को बेहतर बनाने में और भी ज्यादा मदद मिलने की उम्मीद नजर आएगी। आज राज्यसभा में इसी विधेयक पर सांसद अपने सुझाव और विचार रखेंगे और चर्चा के बाद सदन आगे की प्रक्रिया पर फैसला करेगा। यानी मॉनसून सत्र में केंद्र मॉनसून जहां अहम विधेयकों को आज लोकसभा और राज्यसभा में पास कराने की कोशिश कर सकता है, तो वहीं विपक्ष आज मॉनसून सत्र के 12वें दिन भी लगातार अपनी मांगों पर अड़ा हुआ है, जिसकी वजह से जो लगातार गतिरोध है वो देखने को मिल रहा है। यानी कि मंगलवार को सदन में जो कई अहम मुद्दे हैं उन पर चर्चा होनी है। आज की कार्यवाही भी हंगामेदार रहने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। और अधिक जानकारी ले लेते हैं, हमारे साथ जुड़े हैं हमारे सहयोगी अमरेंद्र गुप्ता जी। अमरेंद्र, स्वागत है आपका। अमरेंद्र, बताएं कि मॉनसून सत्र के तीसरे सप्ताह यानी आज 12वां दिन है, सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। आज विपक्ष किन मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है? देखिए निधि, मॉनसून सत्र के तीसरे हफ्ते का आज 12वां दिन है। खासा अहम दिन है। कामकाज के लिहाज से भी देखें तो लोकसभा और राज्यसभा में बहुत बड़ा एक बिजनेस सूचीबद्ध है, जिसमें लोकसभा में बैंकिंग से जुड़ा एक विधेयक है जिसको वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण न सिर्फ प्रस्तुत करेंगी बल्कि पारित कराने के लिए भी रखेंगी सदन के पटल पर। वहीं अगर बात करें कि क्वेश्चन आवर लिस्टेड है, जिसमें सुबह 11 से लेके 12 बजे तक प्रश्नकाल चलने वाला है, जिसके तहत संबंधित सांसद जो है अपने क्षेत्रों से सवाल उठाएंगे। इसके अलावा पेपर लेड होने वाला है। इसके अलावा कई पार्लियामेंट्री कमेटीज हैं, उनकी रिपोर्ट को टेबल किए जाना है। वहीं राज्यसभा की बात करें तो जन्म एवं मृत्यु से जुड़ा हुआ जो रजिस्ट्रेशन वाला जो बिल है, एक अहम बिल जो लोकसभा ने पारित कर दिया है, वो जो है राज्यसभा से में पारित होने के लिए रखा जाएगा। और उसके अलावा भी कई सारा बिजनेस लिस्टेड है, जिसमें 12 बजे से क्वेश्चन आवर और इसके अलावा जो है कई कमेटी की रिपोर्ट है। लेकिन सबसे अहम बात निधि वही जो आपने प्रारंभ में कही कि लगातार मॉनसून सत्र में जो 2 हफ्ते में जितना गतिरोध देखा, और आपका अगर तीसरे हफ्ते का पहला दिन यानी सोमवार को भी देखें तो गतिरोध जारी रहा, जिसकी वजह से कामकाज सदन में बिल्कुल भी ठीक तरीके से नहीं चल पा रहा है। और लगातार जो विपक्ष जो है अपना गैर जिम्मेदाराना रवैया उनका हाउस के बाहर यानी कि मकर द्वार पे लगातार वो 10:30 बजे से लेके और 11 बजे के बीच में प्रोटेस्ट करते हैं, विरोध करते हैं। और यही गतिरोध की तस्वीर जब वो अंदर जाते हैं तो लोकसभा और राज्यसभा में भी दिखाई देती है, जिसकी वजह से कामकाज बाधित रहता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला लगातार सदस्यों से इस बात को रख रहे हैं कि आपको जो भी विषय है वो संसदीय जो नियम है उन नियमों के आधार पर आप नोटिस दीजिए, हम आपको अलग से चर्चा भी कराएंगे। इस बात की बात को शासन अधिकारी लगातार कह रहे हैं, चाहे वो लोकसभा में हो या राज्यसभा में। लेकिन जो सदस्य है वो कहीं ना कहीं अपने जो एजेंडे हैं, अपनी पार्टी के एजेंडे हैं और विपक्ष का जो
गतिरोध है, उसकी वजह से वो लगातार संसद में उस तरह की अमर्यादित जो तस्वीर है उसको प्रस्तुत कर रहे हैं। और देखिए आज जो इम्पोर्टेंट दिन इसलिए भी है कि आपने देखा कि नई परंपरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रारंभ की है कि मानसून सत्र के हर मंगलवार को एक मंगल मिलन होगा। इस बार भी मंगल मिलन बैठक इस समय बालयोगी में संसद भवन परिसर के बालयोगी सभागार में चल रही, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, इसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, राजनाथ सिंह सहित तमाम एनडीए दल के नेता इस मंगल मिलन में शामिल हैं। और इसमें जो एक परंपरा प्रारंभ की गई है कि जो अहम मुद्दे होते हैं उसमें प्रेजेंटेशन होता है। तो आज जो खेल एवं श्रम मंत्री मनसुख मांडविया है वो एक प्रेजेंटेशन भी देने वाले हैं खेलों में, जिस तरह से भारत की उपलब्धि है उसको लेके। इसके अलावा प्रधानमंत्री का जो एक संबोधन होता है तो वो संबोधन इस बात की ओर भी इंगित करता है कि किस तरह से जो सांसद हैं संसदीय परंपराओं का आचरण करें और संसद में ज्यादा से ज्यादा देर तक रहें और संसदीय कार्यकाल करके जो लोकतंत्र की एक तस्वीर है उसको अच्छी तरह प्रस्तुत किया जाए। ये जो हमेशा से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक सोच रही है और इसको आप जो है मंगल मिलन के दौर में आप देख सकते हैं। बिल्कुल, तो मंगल मिलन तो कहीं ना कहीं इस बात में भी चर्चा, तो कहा जा सकता है कि मॉनसून सत्र में अभी जो कई बिल हैं, अहम विधेयक हैं, वो लंबित हैं, लेकिन लगातार हंगामे के बीच क्या ये पारित हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं, ये समय ही बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद अमरेन, तमाम जानकारियां देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।